प्राइवेट रूम 402 में है। क्या आप उनके साथ नहीं जाएंगे? उसने अभी कंपनी संभाली है, आजकल बहुत मेहनत कर रही है। पहले उसे सुकून से खाने दो, मैं बाद में मिल लूंगा। राज ने टर्टल के लिए 2000 करोड़ की बोली लगाई है। इसका मतलब ईशानी के लिए उनका प्यार सिर्फ दिखावा था। अगर मैं उनके दिल में जगह बना लूं, तो मैं ईशानी को अपने पैरों तले कुचल सकती हूँ। राज सर, मैं आपसे माफी मांगने आई हूँ, जो कुछ भी पहले हुआ उसके लिए। जरूरत नहीं है। प्लीज एक मौका तो दीजिए। मैं कब से आपकी फैन हूँ। अंदर आओ। सर, ये ईशानी मैम की बहन है आलिया। इनकी आपस में कभी नहीं बनती। बॉस, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मत मारिए। मुझे पता है। तुम पार्किंग लॉट में मेरा इंतजार करो। सर, लोग कहते हैं राज किसी के हाथ नहीं आते, पर देखो इन्हें कैसे फंस गए मेरी बातों में। आज के बाद मैं राज की खास बन जाऊंगी। राज सर, पहले मुझसे गलती हो गई थी, उस सब के लिए माफ कीजिए। माफी के तौर पर एक ड्रिंक मेरे साथ लीजिए। कितनी घटिया कोशिश है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो ये ड्रिंक पिएंगे। बेवकूफ कहीं की। मुझे पता था तुम मुझे बचाने आओगी। अगर मैं नहीं आती तो तुम्हारा ये ड्रामा फ्लॉप हो जाता। उसने वाइन में कुछ मिलाया था। तो फिर तुमने पी क्यों ली? रुको, मैं गौरव को बुलाती हूँ। प्लीज मुझसे नाराज मत हो। मैं जानता हूँ मेरी गलती है। इस बार मुझसे बड़ी भूल हो गई। मुझे तुम्हें इतना दुख नहीं। ईशानी कब से गई हुई है? वो अब तक वापस क्यों नहीं आई? कहाँ रह गई होगी वो? आलिया जी, सर और ईशानी मैम बातें कर रहे हैं। मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। मैं भी कितना स्मार्ट हूँ। इस साल तो मेरा बोनस डबल होना चाहिए। ओह अच्छा, ठीक है। जी, चलो जी, आइए। हेलो ईशानी जी, बहुत बहुत बधाई हो। राज कल रात बच निकला। मैंने ही उसकी ड्रिंक में नशा मिलाया था। पता नहीं कौन सी लड़की इतनी किस्मत वाली निकली। अरे ईशानी, तुम्हारे राज सर कहाँ है? ओह, मैं तो भूल ही गई। राज सर ने तुमसे कब का रिश्ता तोड़ दिया है। इस वक्त तो वो 20 मिलियन लेकर लाइन में खड़े हैं, सिर्फ टर्टल से शादी करने के लिए। वो तुम्हें कुछ नहीं समझते। तो फिर वो तुम्हारी इस सस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंस में भला क्यों आएंगे? हाँ। मैं ज्यादा लेट तो नहीं हुआ ना? प्रेस कॉन्फ्रेंस बस शुरू होने वाली है। प्लीज अपनी सीट्स लीजिए। ये राज यहाँ क्या कर रहा है? इन्होंने तो कहा था कि इन्हें टर्टल से शादी करनी है। चले। नेक्स्ट जेन सॉल्यूशन की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपका स्वागत है। आज मुझे 2 बड़े अनाउंसमेंट्स करने हैं। पहला ये कि नेक्स्ट जेन आज से एआई टेक्नोलॉजी के सेक्टर में एक नई शुरुआत करने जा रहा है। क्या मैं सही सुन रही हूँ ईशानी? तुम एआई बिजनेस इसलिए शुरू कर रही हो क्योंकि टर्टल को राज सर से 2000 करोड़ का ऑफर मिला ये है? तुम्हारे बस की नहीं है। तुम्हारे चक्कर में ये कंपनी देर सवेर बर्बाद ही होगी। माना कि एआई बहुत हॉट इंडस्ट्री है, मगर ये कोई ऐसा मैदान नहीं है जहाँ कोई भी मुंह उठाकर चला आए। भाई, क्या इसे पता है कि आप टर्टल से शादी करने वाले हैं? ये तो जलन में पागल हो गई है। चुप रहो। देखो भाई, आपने तो इसे रिजेक्ट करके टर्टल से शादी करने का प्लान बनाया था। वो दोनों अलग नहीं है। क्या मतलब? ईशानी, मेरी मानो तो ये फालतू आइडिया छोड़ दो। तुम्हारी और टर्टल की कोई बराबरी नहीं है। और ज्यादा अपनी बेइज्जती मत कराओ। अच्छा, ऐसा लगता है तुम्हें? दूसरी बड़ी बात, आज मैं पूरी दुनिया को दिखाऊंगी हमारा सबसे पावरफुल एआई मेरा।
अब तुम्हारी बारी है। ओके मम्मी। हेलो एवरीवन, मैं हूं दुनिया का सबसे एडवांस सुपर इंटेलिजेंट एआई, जिसके बारे में आप आजकल पढ़ रहे हैं। मेरा नाम है एआई मेहरा। क्या सुपर इंटेलिजेंट एआई? ये कैसे हो सकता है? ये तो मेरी आइडल टर्टल ने बनाया था ना। ये इसके पास कैसे आ गया? मैं खुद को इंट्रोड्यूस कर देती हूँ। मैं हूँ इस साल के इंटरनेशनल हैकिंग कंपटीशन की विनर। मेरा कोड नेम है टर्टल। क्या? आखिरकार इसने अपनी असलियत बता ही दी। ये सब क्या है? अब नेक्स्ट जेन टेक की मार्केट वैल्यू हजारों गुना ऊपर चली जाएगी। मैं इतने सालों से बॉस बना बैठा था, मुझसे इतनी बड़ी बात कैसे मिस हो सकती है? वो टर्टल है। ग्रैंड मास्टर कहो उनको। क्या सच में? बाप रे! मैं तो सोच रहा था कि आप उनकी हर बात ध्यान से क्यों सुनते हैं। तभी तो बड़े बड़े लेजेंड्स उनके एक इशारे पर चले आते हैं। कमाल है। तो वही है असली टर्टल। ये सुपर इंटेलिजेंट एआई मेरे दादाजी ने बनाया था। आज मैं इसे पूरी दुनिया के सामने पेश करती हूँ। उम्मीद है आप सब मेरा साथ देंगे। वाह, क्या बात है। शाबाश, शाबाश। ईशानी, मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? राज, इस एआई के आने के बाद दुनिया भर के इन्वेस्टर्स की नजर मुझ पर है। जानते हो मुझसे शादी करने का असली मतलब क्या होगा? जानता हूँ। चाहे पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाए। मैं तुम्हारे लिए पूरी दुनिया से लड़ूंगा। बात है, बहुत बढ़िया। चलो निकलते हैं यहाँ से। वहीं रुक जाओ। अब ये क्या कर रही हो? तुम तीनों का हिसाब अभी बाकी है। तुम तीनों ने कंपनी में अपनी पोजीशंस का गलत फायदा उठाया और पैसे खाए हैं। और अब नेक्स्ट जेन सॉल्यूशन की चेयरवुमन होने के नाते मैं तुम तीनों पर केस कर रही हूँ। बिल्कुल, हमें फंसाने की कोशिश मत करो। अपनी ये सफाई पुलिस को देना। जितना बड़ा तुमने घोटाला किया है, जिंदगी भर जेल में ही सड़ोगे। हाँ? ईशानी, मेरी बेटी सुनो, मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। ईशानी, चलो आखिर सब खत्म हुआ। हाँ, आखिरकार घर चलकर मेरी दादी से मिलने का वक्त आ गया है। वो बेचारी अभी तक गुस्से में है क्योंकि मैंने शगुन के सारे पैसे टर्टल के नाम कर दिए थे। भाभी, मुझे सच में नहीं पता था कि मेरी आइडल ही मेरी भाभी हैं। क्या मुझे आपका ऑटोग्राफ मिल सकता है? मिस्टर राज बहुत ही किस्मत वाले हैं, सच में। संभल के दादी। अरे वाह, क्या तुम दोनों सच में साथ हो? तुम इस राज जैसे बदमाश के साथ? तुम्हें पता है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। दादी, अब क्या सबके सामने केस करके दिखाऊं ताकि आपको मुझ पर भरोसा हो जाए? बदमाश कहीं का। आखिर आज ये दिन देखने को मिल ही गया। मैंने तुम्हारे दादाजी से किया वादा भी पूरा कर लिया। वैसे दादी, आप मेरे दादाजी से पहली बार कहाँ मिली थी? तुम्हारे दादाजी और मैं जब विदेश में पढ़ाई कर रहे थे, तब हम ईशानी के दादाजी से मिले। वो हमारे सीनियर हुआ करते थे। हद है, इन्हें किसने हक दिया हमारे देश को नीचा दिखाने का? हमारी कंप्यूटर इंडस्ट्री अभी शुरू हुई है। जब हम वापस जाएंगे तो हमें और भी ज्यादा साइंस और टेक टैलेंट्स तैयार करने होंगे। हम अपनी टेक्नोलॉजी को दुनिया के बराबर खड़ा करेंगे। फासला बहुत ज्यादा है। क्या हम सच में बराबरी कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे। अगर 10 साल कम पड़े तो 20 साल लगेंगे। 20 साल में नहीं हुआ तो 30 साल लगेंगे, 40 या फिर 100 साल। आने वाले कल में टेक्नोलॉजी ही सबसे बड़ा हथियार बनेगी। हम बाहर पढ़ने इसलिए आए हैं ताकि अपने देश का नाम रोशन कर सके। हमारा देश कभी पीछे नहीं रहेगा। हमारा देश कभी पीछे नहीं रहेगा। इसी जोश के साथ हम अपनी धरती की हिफाजत करेंगे। काश आज दादाजी जिंदा होते और ये सब देख पाते। मैं उन सब की तरफ से देख रही हूँ। ठीक है, पुरानी बातें बहुत हो गई। अब तुम्हारी शादी की बात करते हैं। अगले महीने की 8 तारीख कैसी रहेगी? दादी, ये कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं हो जाएगा? सही कहा तुमने।
तैयारियों के लिए शायद वक्त कम पड़े। वक्त बहुत है। मैंने सब तैयार कर लिया है। क्या? कब किया ये सब तुमने? जिस दिन मैं विदेश से वापस आया था उसी दिन से। इतनी जल्दी क्या है? बस अब और इंतजार नहीं होता। ये तो बहुत बढ़िया है। मैंने सोचा नहीं था ये दिन इतनी जल्दी आएगा। मैं तुम दोनों को अकेला छोड़ती हूँ। मैं जरा बाहर की तैयारियां देखती हूँ। उन लोगों का क्या हुआ जिन्होंने कंपनी से एआई का ओरिजिनल कोड चुराया था? सब ठीक हो गया है। एआई लॉन्च होने के इस 1 महीने में नेक्स्ट जेन सोल्यूशन पर 18 साइबर अटैक्स हुए और 3 बार स्पाइस ने चोरी की कोशिश की। वो मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ेंगे इस टॉप लेवल टेक के लिए। राज, क्या तुम्हें शादी करने में डर लग रहा है? जब हम विदेश में थे तो तुमने मेरी जान बचाई थी। क्या तब तुम्हें डर लगा था? हम दोनों एक ही देश से हैं। परदेश में एक दूसरे की मदद करना तो फर्ज था। तो बस ईशानी, तुम टेक की दुनिया में यूं ही चमकती रहो और मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा। क्या देख रहे हो? अपनी बीवी को देख रहा हूँ। आज तुम इतनी सुंदर लग रही हो कि नजर ही नहीं हट रही। बातों में तो तुम एक्सपर्ट हो। और आज एक चीज की कमी है। आखिर किस चीज की कमी है? हमारे पूर्वजों की दशकों की मेहनत ने हमें आज इस काबिल बनाया है कि हम दुनिया से टक्कर ले सके। अब हमें उनकी इस विरासत को आगे ले जाना है। हमारी जवानी हमारे देश के नाम, एक कामयाब और सुरक्षित इंद्रवन के लिए।